अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल्ला अमीन है और आज का हमारा अगेन टॉपिक जो है वो इंग्लिश एरर्स हैं। क्योंकि अगर हम लर्नर्स की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स की, तो उनका एक ही कॉमन जो मसला है सबका, वो है एरर फ्री इंग्लिश। के लोग इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। जब भी वो लिखते हैं या बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में एरर करते हैं। तो ये जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, ये इनको दूर करना थोड़ा सा हैक्टिक काम है। मुश्किल तो मैं ही नहीं कहूँगा, लेकिन हैक्टिक ज़रूर है। और इसी सिलसिले में मैं 2 वीडियोज़ इससे पहले बना चुका हूँ, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। वो पहली 2 वीडियोज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बेस कर रही हैं एरर्स पे। अब ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के एरर को, कि हम उनको किस तरह सही यूज़ करना है। चूँकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी आप नाउन नहीं करते तो उसकी जगह प्रोनाउन आ जाता है। तो इनको भी गौर से देखिएगा। और एक जो मेरी नसीहत हमेशा होती है आप लोगों को, कि खुद के सेंटेंसेस बाद में ज़रूर बनाइएगा। सिर्फ रट्टा लगा लेने से और रूल्स को याद कर लेने से आप कभी भी जो है वो अपनी इसका फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, अपनी लैंग्वेज को एडवांस लेवल पे नहीं ले जा सकते। अगर आपने अपनी लैंग्वेज को लेकर जाना है यहाँ पे, तो आपको खुद थोड़ा-सा कोशिश करनी पड़ेगी और अपने सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। चलें, अब चलते हैं हम रूल्स की तरफ। अच्छा, प्रोनाउन के रूल्स शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी वो वाला वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। हम रिपीटिशन से बचने के लिए नाउन्स की जगह इन वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 वो वाले जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। नंबर 2 वो वाले जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं वो वाले जो एज पोजेसिव केस यूज़ होते हैं। आप इन तीनों को गो थ्रू कर लें, बिकॉज आगे आने वाले जितने भी रूल्स होंगे वो सारे के सारे इन्हीं से रिलेटेड होंगे। चलें, अब शुरू करते हैं रूल्स को, लेकिन उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। क्या लगता है आपको, इट इज़ मी होना चाहिए और इट इज़ आई होना चाहिए? इसका जवाब जानते हैं रूल को पढ़ने के बाद। और वो रूल ये है कि समटाइम्स प्रोनाउंस हमारे पास यूज़ होते हैं सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए। और उस वक़्त इनसे पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैड बीन, ऐसी फॉर्म्स यूज़ होती हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होती हैं। और इस केस में हम सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी दिस इज़ शी, it is you who are responsible for the development of your society, or you can say it is we who are responsible for the welfare of our society। तो उसका जवाब जो हमने शुरू में एग्जाम्पल लिखी थी, उसका जवाब आ जाएगा कि इट इज़ आई होना चाहिए। लेकिन अब आगे आपने समटाइम्स देखा होगा कि लोग इट्स मी और दिस इज़ हर भी यूज़ करते हैं। उसका जवाब ये है कि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है। जब आप लिखेंगे फॉर्मल लैंग्वेज होगी, उस वक्त आपने यही रूल फॉलो करना है, यानी सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रोनाउन का दूसरा रूल पढ़ने से पहले अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। क्या लगता है खाली जगह पे इज, एम, आर में से क्या लगेगा? आइए उसका जवाब जानते हैं अगेन रूल पढ़ने के बाद। तो रूल ये है कि जब हु को रेफर किया जाता है पर्सनल प्रोनाउंस की तरफ, तो उस वक्त जो वर्ब आएगी वो पर्सनल प्रोनाउन के मुताबिक आएगी जिसकी तरफ हु को रेफर किया गया है। और पर्सनल प्रोनाउंस ये वाले हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, इट इज़ आई हु एम एक्साइटेड, वही जो हमने ऊपर की, तो एम आएगा बिकॉज हमने हु को रेफर किया है आई की तरफ, तो इसलिए आ जाएगा एम। सेकंड एग्जाम्पल हो सकती है, दिस इज शी हु इज टेकिंग द आइस टेस्ट अगेन और सेकंड टाइम, यू कैन से दैट। सो शी की वजह से हमने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया, बिकॉज हु रेफर हो रहा था शी की तरफ जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, तो वो भी उस शी के मुताबिक आएगी। रूल नंबर 3 शुरू करने से पहले अगेन आपके लिए 2 एग्जांपल्स हाजिर हैं इस बार। यहाँ पे हमने ढूंढना है कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल वर्ब। बाय द वे, अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स का नहीं पता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं। अब आते हैं हम रूल की तरफ। रूल ये है कि जब हु, विच और दैट हम इनको यूज़ करते हैं रेफ़र करने के लिए, रिलेट करने के लिए सब्जेक्ट की तरफ, तो उस वक़्त हम देखेंगे सब्जेक्ट को। यानी अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी।
और अगर वो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल है सबसे पहले, द बुक विच हैज़ ब्लैक कवर इज़ माइन। अब यहाँ पे विच ने रेफर किया बुक की तरफ जो कि सिंगुलर थी, तो वब हमने यूज़ कर ली हैज़। और दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है, द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखें, द पीपल हु आर वॉचिंग, अगर सेंटेंस में पूरा नहीं कर रहा, मेन फोकस हमारा ये, द पीपल हु आर वॉच, तो हु ने रेफर किया पीपल की तरफ जो कि प्लूरल था, तो वह भी हमने यूज़ कर ली आर। अब आते हैं उन दो एग्जाम्पल्स की तरफ। उसमें से पहली एग्जाम्पल थी, शी इज़ द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु इज़ सीरियस। आर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हु जो है वो रेफर कर रहा है, रिलेट कर रहा है वन की तरफ। और दूसरी एग्जाम्पल थी, शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु आर सीरियस। यहाँ पे हु रेफर कर रहा है गर्ल्स की तरफ, ना कि वन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी आर, यानी प्लूरल वर्ब यूज होगी, सिंगुलर यूज नहीं होगी। रूल नंबर 4 ये है कि ये वाले वर्ड्स यानी एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। तो इस वजह से इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अगर जे इनके बाद ऑफ और कोई प्लूरल वर्ड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज नीड्स थेरेपी। अब यहाँ पे हमारे पास ईच था, आगे जो वर्ब हमने यूज़ की वो नीड्स यूज़ की एस के साथ, जो कि सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, वी कैन से दैट नाइदर ऑफ देम इज़ देयर टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास नाइदर था और आगे हमने इज़ यूज़ किया है, आर यूज़ नहीं किया बिकॉज ऑफ नाइदर। और आगे इन दोनों एग्जाम्पल्स में प्लूरल वर्ड्स हैं, यानी पहले में बॉयज़ था, दूसरे में देम था। इसके बावजूद इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ईच और नाइदर।